हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज किचन में मटन रान मंदी बनाने जा रहे हैं। इजी रेसिपी है, स्टार्ट करेंगे। मैंने रान ली है, उसमें मैं डीप कट्स लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल डीप कट्स लगा लेंगे। देखिए, गहरी गहरी सी पॉकेट्स बना लेंगे। अब चलते हैं, मसाला तैयार करेंगे मंदी का। काली मिर्च, सौंफ, साबुत धनिया, जीरा, सिनेमन स्टिक, बे लीफ और काली और हरी वाली इलायची, सबको ग्राइंड करेंगे और एक साइड में रख लेंगे। मैरिनेट तैयार करेंगे। एक बड़े बोल में हमने योगर्ट लिया है, 2 टेबल स्पून पपाया पेस्ट डालेंगे। अगर नहीं है तो कचरी यूज कर लीजिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस डालेंगे। मैंने 2 लेमन को स्क्वीज किया है, इसका लेमन निकालना है। ड्राई मसाले, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, मसाला जो तैयार किया था मंदी का, काली मिर्च, जीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, सारी चीजों को हम ऐड करेंगे योगर्ट में। अच्छे से सारे मसाले को योगर्ट के साथ में मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 4 टेबल स्पून। इसको भी खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, चलाते रहेंगे तो सारा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देख रहे हैं? अब मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए। और साथ में ही मैं बेसन यूज करूंगी, इसके अंदर ऐड करूंगी। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। मैरिनेशन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम डाल लेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से रब करेंगे और बिल्कुल अंदर तक सारा मसाला चला जाए। अच्छे से इसको मसाज करेंगे। जितनी पॉकेट्स बनाई हैं उसके अंदर खूब मसाला डाल देंगे। इस टाइम पर आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से मसाला रान में लग जाए। जितना अच्छा मसाला लगेगा उतनी अच्छी आपकी मंदी तैयार होगी। तो इस वक्त आप खूब सारा टाइम उतना दे दीजिए, खूब अच्छे से इसको रब करिए। सब तरफ अच्छे से मसाला लगा लेंगे और इसको हम ओवरनाइट के लिए रखेंगे फ्रिज में। अगर आप ओवरनाइट के इतना टाइम नहीं है तो कम से कम 6 घंटे तो आप इसको मैरिनेट जरूर करिएगा ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। साइड टर्न करेंगे और दूसरी साइड में भी अच्छी तरह से खूब रब करके मैरिनेशन को इसके ऊपर लगाएंगे। अब मैं एक ट्रे लूंगी, इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगाया मैंने और उसके ऊपर ये रान को हम रख देंगे। और जितना भी हमारा ये मैरिनेशन बचा हुआ था, ये इसको वेस्ट नहीं करेंगे। सारा जितना भी मिक्सचर है हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको मैं फोल्ड करूंगी और ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और अच्छी तरह से इसको पैक कर लेंगे ताकि बाहर नहीं निकले मसाला। ये देखिए, स्टीम की तैयारी करेंगे। एक बड़ा सा हम पैन लेंगे, उसके अंदर हमने ये देखिए ग्रिल रखी है। उसमें हम पानी डालेंगे। पानी वो यूज करेंगे जो हम खाना पकाने में यूज करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अपनी रान जो हमने तैयार की थी वो रखेंगे।
इसको ढकेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक रान अच्छी तरह से गल नहीं जाए। इसको गलने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। स्टीम पर इसको खूब देर तक गला लेंगे, खूब अच्छे से पक जाएगी। जब तक हम थोड़ी सी और प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल गरम किया, उसके अंदर आलमंड्स और कैश्यू नट डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, बिल्कुल हल्की आंच पे करेंगे ताकि ये जले नहीं। ये देखिए फ्राई हो गए, हम इसको निकाल लेंगे। रान भी हमारी तैयार है, हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारा स्टॉक भी नीचे रेडी है, इसको हम आगे यूज करेंगे। बहुत आराम से खोलेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। देखिए जबरदस्त हमारी मंदी की रान जो है वो तैयार हो चुकी है। आगे का स्टेप, पैन में ऑयल डालेंगे और ये जो हमारी रान हमने स्टीम की थी इसको अब हम फ्राई करेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट एक साइड। ये जितना भी मसाला फॉइल में बच गया था वो हमने इसके ऊपर लगा दिया है। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, सारा फ्लेवर जो है वो मसाले में है। टर्न करेंगे, दूसरी साइड से फ्राई करेंगे और इसको निकाल के बाहर रख लेंगे। अब राइस प्रिपेयर करेंगे। पैन में हमने ऑयल डाला, कटी हुई प्याज डाली, इसको हम ट्रांसलूसेंट तक फ्राई करेंगे। इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए उतनी देर तक इसको फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है। साबुत खड़े मसाले डालेंगे, 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे ताकि ये अपना ऑयल रिलीज कर दे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी इसके अंदर मैं। 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। मंदी का मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था वो ऐड किया इसके अंदर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सौंफ की और धनिया की। थोड़ा सा मैं गरम मसाला इसमें ऐड करूंगी। चॉप्ड टोमेटोज उतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाते। मसाला चलाते रहेंगे, बिल्कुल जले नहीं। स्टॉक जो हमारा बचा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत फ्लेवरफुल ये स्टॉक है। इसको हम बॉईल करेंगे जब तक इसमें अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता है। देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें सोक किए हुए राइस डालूंगी। मैंने 1 kg लिए हैं, इसको सोक कर लिया था 30 मिनट पहले। मिक्स करेंगे स्टॉक के साथ में। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अगर आपके सोक किए हुए राइस हैं तो आप 1.5 गुना डालेंगे और अगर आप डायरेक्ट राइस यूज कर रहे हैं, सोक नहीं किए हैं, तो इसमें डबल राइस पानी जाएगा। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। तकरीबन 6 to 8 कप्स पानी जाता है। थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूंगी।
थोड़ी देर हम इसको खोल के पकाएंगे जब तक हमारे पानी इसमें इवोपरेट नहीं हो जाता, चावल अच्छे से गल नहीं जाते। देखिए काफी पानी खत्म हो गया है। ये देखिए बिल्कुल पानी खत्म हो गया है। अब मैं इसको बहुत हल्के हाथ से ऊपर नीचे करूंगी। बस इसमें एक कनी बची हुई है, बाकी सब गल चुके हैं चावल अच्छे से। अब मैं इसको इस स्टेज पे कवर करूंगी और 10 से 15 मिनट तक दम पे पकाऊंगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी बंदी के राइस भी बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल एक एक अलग अलग बहुत अच्छे राइस बने हैं, बिल्कुल बहुत फ्लेवरफुल हैं, बिल्कुल अलग हैं, चपके नहीं है जरा से भी। चेक कर लेते हैं गले कि नहीं गले। ये देखिए बिल्कुल गल भी गया है। ट्रांसफर करेंगे इसको हम सर्विंग डिश में। एक बड़ा प्लेटर लिया है। मंदी जो है वो किसी बड़ी थाली में ही सर्व होती है, तो हम भी उसी में सर्व करेंगे। इसको बिल्कुल फुल कर लेंगे राइस से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ में मंदी की हमने मटन रखा, बॉइल्ड एग से गार्निश करेंगे। फ्राई जो किए थे हमने आलमंड्स और काजू, उसको डालेंगे। टोमेटो का एक फ्लावर बनाया था, उसको डेकोरेट करेंगे साथ में। एयर फ्राई किए हुए मैंने पोटैटोज और अनियन साथ में दिए। जरूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।